दोस्तों, एक और नए अपडेट, एक और नए चेंज के लिए तैयार रहें। एट्थ पे कमीशन के तहत सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ईसीएचएस में महत्वपूर्ण चेंज कर सकती है और सीजीएचएस सुविधा को रिप्लेस कर सकती है और रिप्लेस की गई सीजीएचएस की सुविधा का नया नाम CGEPIS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, यह नया नाम हो सकता है। यह क्यों हो सकता है, इसके मुख्य कारण ये हैं। पिछले 6 पे कमीशन में भी कमीशन के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऑप्शनल हेल्थ स्कीम लाई जाए, जिसमें कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार इसे ज्वाइन कर सके और उसमें एक फिक्स कंट्रीब्यूशन दे सके। पैनल ने यह भी कहा था कि यह स्कीम लागू होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मेडिकल कवर मिलना चाहिए। ऐसी ही सिफारिश 7th पे कमीशन में भी की गई थी। 7वें वेतन आयोग ने भी स्पष्ट तौर पे कहा था कि सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके आश्रितों के लिए लॉन्ग टर्म में एक बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए एक हेल्थ केयर स्कीम यानी स्वास्थ्य योजना लागू होनी चाहिए और जब तक यह योजना लागू होती है तब तक सीजीएचएस से बाहर पेंशन भोगियों के लिए एक जरूरी सुझाव दिया था। आयोग ने यह भी कहा था कि सीजीएचएस को उन हॉस्पिटलों के साथ पैनल में शामिल करना चाहिए जो पहले से सीए, एमए या ईसीएचएस में पैनल में शामिल है, ताकि पेंशन भोगियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा मिल सके और इस कदम से पेंशन भोगियों की शिकायत को दूर करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं, यह हेडलाइन में है। अब दोस्तों, ईसीएचएस और सीजीएचएस में क्या अंतर है? पहले ईसीएचएस, यह आर्मी से रिटायर हुए कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए है। इसमें प्रीमियम देना होता है। ईसीएचएस में सरकारी और इम्पैनल्ड हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवा ली जा सकती है। यह एक कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम है। अब सीजीएचएस, यह केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए है। इसमें प्रीमियम नहीं देना होता है। इसमें सरकारी हॉस्पिटलों में ही स्वास्थ्य सेवाएं ली जा सकती हैं। यह एक नॉन कंट्रीब्यूशन स्कीम है। दोस्तों, जनवरी में नए वेतन आयोग की घोषणा के बाद वेतन आयोग देश में मौजूद परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अपनी सिफारिश जारी करेगा। आयोग सिर्फ वेतन में ही बढ़ोतरी नहीं बल्कि भत्तों और दूसरी सुविधा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की भी समीक्षा करता है और कर्मचारियों के हित में जरूरी सुधारों के लिए जरूरी बदलावों की सिफारिश भी करता है। ईसीएचएस और सीजीएचएस दोनों काफी समय से कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं। पिछले तीनों कमीशनों ने अपनी सिफारिश में एक नई हेल्थ केयर स्कीम लाने की सिफारिश की थी, परंतु फिर भी अभी तक इसे नहीं बदला गया है। ईसीएचएस में भी सुधार की प्रबल संभावना है, क्योंकि ईसीएचएस सुविधा का सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग की भी काफी शिकायतें आए दिन मिलती रहती हैं। ईसीएचएस ने पहले कारण बताओ नोटिस और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन देने जैसे आदेश पारित कर चुके हैं, क्योंकि ईसीएचएस सुविधा का उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी होने लगा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईसीएचएस सुविधा में भी सुधार की जरूरत है। दोस्तों, फिलहाल खबर यही आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम के साथ सीजीएचएस स्कीम को रिप्लेस कर सकती है और इस प्रस्तावित स्कीम का नाम CGEPHIS हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अब 8th पे कमीशन से उम्मीद लगाई जा रही है कि एक लंबे समय से चल रहे मुद्दे को
हल कर सकता है या नहीं। दोस्तों आई होप अगर खबरों में है, चर्चा में है, तो यह हो सकता है। आई होप आपको यह वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।